अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने बेसिक सी प्लस के कोर्स में लास्ट वीडियो जो हमारा ट्यूटोरियल 5 था उसमें हमने देखा था स्कोप क्या होता है वेरिएबल का, मल्टीलाइन कमेंट्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल एक हमने देखा था जो एक वेरिएबल ही था लेकिन वो कांस्टेंट रहता था थ्रू आउट प्रोग्राम में। और हमने जो है प्री स्टैंडर्ड्स एंड प्री स्टैंडर्ड्स देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लिंक सजेशन में भी आ गया होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक होगा। ट्यूटोरियल 1 से 5 तक सारा वो आप पहले देख लें, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो आपको आगे समझ नहीं आएगी। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। पहले हमने डेफिनेशन देखी हुई है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये देखा हुआ है। आज हम उनके बारे में थोड़ा मज़ीद स्टडी करेंगे। और स्ट्रॉन्गली टाइप क्यों है सी प्लस प्लस ये देखेंगे। कांस्टेंट का फिर रिव्यू आएगा आज की में। और सबसे मेन टॉपिक जो आज का है वो है कि किसी वेरिएबल में यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। अभी तक हमने जितना देखा है वो यही है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ कर देते थे वेरिएबल को। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कांस्टेंट तो ए को इनिशियलाइज़ कर दिया था प्रोग्राम में ही कि ए 3 है। लेकिन ये चीज़ अगर मैं यूज़र से लेना चाहूँ रनिंग के टाइम मैं इनपुट दूँ जो भी, अगर हमने दो नंबर ऐड करनी है तो कोई से भी दो नंबर मैं इंटर करूँ रन के टाइम और वो ऐड हो जाए, ये चीज़ हम देखेंगे आज। वो सीन कैसे लेनी। चलें फिर शुरू करते हैं। वेरिएबल लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड। ये बात तो आपको पता है कि इसमें वैल्यू स्टोर होती है, रीयूज हो जाता है। क्यों बार बार हम उसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस इस केस सेंसिटिव हमने देखा था, कैपिटल और स्मॉल हमारे इक्वल नहीं होते। कैपिटल ए लिखेंगे तो वो एक अलग चीज़ होगी, स्मॉल ए एक अलग चीज़ होगी। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कीवर्ड, ये हमने आइडेंटिफायर रूल्स में देखा था, या नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल में हमने ये चीज़ देखी थी, ट्यूटोरियल 3 था हमारा। ये इसका भी लिंक ऊपर सजेशन में आ जाएगा। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा था, जो एक खास तरीका हो, एक ख़ास चीज़ परफॉर्म करते हैं। वो अगर आप लिख देंगे तो कंपाइलर में प्री डिफाइन होता है कि ये चीज़ आ गई है तो मैंने ये काम करना है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने पहले देखा था कि पहले डेटा टाइप रखनी है फिर वेरिएबल का नेम रखना है। डेटा टाइप हमने पढ़ी है ट्यूटोरियल 4 में पार्ट ए और पार्ट बी में। इंटीजर पढ़ी थी, फ्लोट पढ़ी थी, बोल पढ़ी थी, करैक्टर, स्ट्रिंग। इसमें अभी आप एग्जांपल देख लें, इंट एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई है। एक्स नाम का वेरिएबल है, वाई 5 नाम का वेरिएबल है, डबल जी, ये सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ये एक चीज़ है हमने लास्ट में भी देखा था, साइज ऑफ की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी मेमोरी ले रहा है हमारा कोई वेरिएबल ये देखने के लिए। और वैसे भी एक बाय डिफ़ॉल्ट है कि इंटीजर जो होता है वो 4 बिट रिजर्व करता है, करेक्टर 1 बिट करता है, उसमें 1 बिट स्टोर होती है। डबल जो होता है वो 8 बिट स्टोर करता है। अनॉटोनमी ऑफ वेरिएबल क्या होती है, हम वेरिएबल को एक कंटेनर कह सकते हैं, कंटेनर जिसका नाम होगा वो वेरिएबल नेम होगा। ठीक है, और उसके अंदर जो चीज़ होगी वो उसका कंटेंट होगा, वैल्यू होगी। अभी डिक्लेरेशन हमने देख लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, पहले डाटा टाइप उसके बाद नेम। नेम के रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। साइज हमने अभी देख लिया कि करेक्टर का 1 बिट होता है, डबल का 8 बिट होता है, इंटीजर का 4 बिट होता है। और अगर बाकी फ्लोट वगैरह का आपने फाइंड करना है तो आप साइज ऑफ कमांड यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्गली टाइप क्यों है सी प्लस प्लस, if the variable allow values of different type to be stored then the programming language is weakly type। मतलब एक वेरिएबल बनाएं और उसमें किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर लें, उसमें हमें इंटीजर वगैरह का ख्याल ना रखना पड़े, तो वो वीक टाइप होती है। लेकिन सी प्लस प्लस में हमने जैसे देखा, अगर हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है तो हम उसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कराएंगे, उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे। अगर फ्लोट कराएंगे तो पॉइंट के बाद वाली चीज़ स्किप कर देगा, इसलिए सी प्लस प्लस को हम स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज कहते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहता है। क्या उसकी वैल्यू, जैसे हमारे अभी एक प्रोग्राम हुआ भी हुआ है लास्ट वीडियो वाला है यही, जो हमने फ्लोट ए को 3 के इक्वल रखा था और इसके पीछे हमने कीवर्ड कांस्टेंट रख दिया था। तो ये कांस्टेंट ये पूरे प्रोग्राम में अब ए की वैल्यू 3 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसका ये फ़ायदा है। इसमें हम जब जैसे अगर हमने एरिया पाई की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो हम रख सकते हैं कांस्टेंट। ई की वैल्यू फिक्स होती है वो रख सकते हैं कांस्टेंट। इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं जो
कांस्टेंट होती हैं उनके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और उनके पीछे हम कांस्टेंट रख देते हैं कि ये चेंज नहीं होगी। अब कुछ वेरिएबल के यूजेस क्या होते हैं? यूज टू स्टोर डाटा दैट माइट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मीन्स अगर ए को कांस्टेंट ना कहूँ और बाद में ए पहले 3 था और बाद में मैं सी ले लूँ तो ए में 4 भी स्टोर करा सकता हूँ, लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है जो चेंज नहीं होती। यूज टू डिक्लेयर समथिंग दैट विल नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब हमारे पास ये वेरिएबल को स्टोरिंग जो हम पहले करते थे कि उसको अंदर उसी टाइम प्रोग्राम के पहले ही जब हम कोडिंग कर रहे हैं तब भी हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देते थे और फिर वो सी आउट कराने का हमारा पुराना तरीका। अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे, इनपुट स्टेटमेंट। हमने कोई चीज़ इनपुट यूजर से कैसे लेनी है। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट ऑपरेटर इज सी इन। सी इन के जरिए सी आउट क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है और सी इन क्या है, वो इनपुट लेता है। Displays output on the screen, ठीक है। use the stream extraction operator to get input to cin, like cout required iostream file। अब iostream में input output दोनों होती हैं, io है, i cin भी कराती है, cout भी कराती है, ये फाइल दोनों काम कराती है। input is stored in one or more variable। cin converts data to the type that matches the variable। अब ये चीज़ हमने देख ली है, इंट हाइट ये क्या है, हमने डाटा टाइप बता दिया और आगे उसका नाम रख दिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया हाइट नाम का। अब सी आउट हमने किया स्ट्रिंग हाउ टाल इज द रूम और उसके बाद हाइट में हम ले रहे हैं यूजर से वैल्यू प्रोग्राम रन होने के टाइम पर। ये भी हम करके देखते हैं, जैसे अगर ये हमारे पहले का प्रोग्राम हुआ हुआ है, इसमें अगर हम चेंज करेंगे कॉन्स्टेंट बी, ठीक है, बी की वैल्यू अगर मैं सी, ठीक है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, सी की हम स्टोर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा सी आउट इंटर वैल्यू द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैंने करना है सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, किस वैल्यू, जो वैल्यू मैं टाइप करूंगा वो कौन सी वेरिएबल में स्टोर हो, हम बी में लेना चाह रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम बी है तो हम बी लिख के आगे सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम देखते हैं क्या हो प्रोग्राम रन करके कैसे हमारी वैल्यू सीन होती है। अभी रन हो रहा है ये, हमारी पहले पहले लाइन में आया, मेन में आया कंपाइलर, उसने देखा ठीक है ए नाम का वेरिएबल है जो फ्लोट है और वो कांस्टेंट है 3 उसकी वैल्यू है, बी नाम का वेरिएबल है और फ्लोट सी नाम का वेरिएबल है। उसके बाद उसने कहा सी आउट ये डिस्प्ले होना चाहिए इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे प्रोग्राम रुका हुआ है क्यों, उसके बाद मैंने वैल्यू इंटर करनी है। मैं लेट्स गो 12 इंटर की है क्योंकि इंटीजर है तो मैंने इंटीजर वैल्यू इंटर की, और अब मैं अगर इंटर करूंगा तो ये वैल्यू सी हुई बी में, ए डिवाइडेड बाई बी हुआ और जो सी की वैल्यू थी वो हमने बाद में सी आउट की हुई थी और वो सी आउट होगी। ऐसे होगी यूजर से इनपुट सी इन के जरिए। अब इसको थोड़ा और ब्रीफली देखते हैं। सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल, सीन लिखना है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये हर चीज़ में आएगा, लेकिन वेरिएबल का नाम आपने वो रखना है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम जो इंटर करेंगे वो हमारे जो सा अपने वेरिएबल का नाम होगा, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में बी में स्टोर कराई थी तो वो बी में चली जाएगी। अब एक और एग्जांपल है, इसमें आप देखें विड्थ है, हाइट है और एरिया है इंटीजर टाइप के तीनों। ये तरीका हमने देखा हुआ है कि हमारे अगर डाटा टाइप सेम है तो हम जितने मर्जी वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने सी आउट किया कि विड्थ चौड़ाई बताओ कितनी है, हाइट, हाइट की वैल्यू सी इन दी, कैसे देखें सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये चीज़ सेम है। वेरिएबल का नाम पहले हम विड्थ ले रहे थे तो हमने विड्थ वाले में इंटर किए, हाइट ले रहे थे तो हाइट वाले का नाम लिखा, और एरिया विड्थ इनटू हाइट होता है वो हमने किया, और उसके बाद हमने सी आउट करा दिया अपने एरिया को। अब ये वही एग्जांपल दी हुई है। अब मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाय स्पेसेस, इंटर विड्थ एंड हाइट हमें दोनों इंटर कराने हैं तो स्पेस का आगे 72 आ गया। इन ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट वैल्यू इंटर्ड गोज टू द फर्स्ट वेरिएबल। मीन्स अब हम पहले तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने पहले विड्थ ली थी फिर हाइट ली थी, अब हम अगर एक ही लाइन में दोनों काम करना चाहते हैं हमने लिख दिया सी आउट इंटर विड्थ एंड हाइट, सी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर अपना लगाया और सीन
हाइट, उसके बाद दोबारा एक सेक्शन ऑपरेटर विड्थ। पहली वैल्यू जो इंटर करेंगे वो हमारी हाइट में जाएगी, 8 हमारी हाइट में गई है और 9 जो है वो हमारी विड्थ में गया है। अब हम ये चीज़ एक बारी करके देख लेते हैं। इसी प्रोग्राम में अपने चेंजिंग करते हैं, जहाँ हमने बी ली हुई है तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू भी सी इन ले लेते हैं, फ्लोट रख लेते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे भी स्मॉल ए कर देते हैं। पहले हम अपना बेसिक वाला तरीका देखते हैं कि हमने दोनों अलग अलग लेने हैं। इंटर वैल्यू ऑफ ए, ये लिखा, सेमीकोलन, सी इन एक्सेप्शन ऑपरेटर ए। अब हम रन करते हैं, हम अपनी लाइन वाइज चेक करते हैं। पहले कितना, इधर तक तो आपको होप सो पता होगा क्या होगा। सी आउट आया इंटर वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि अभी तक हम काफ़ी बार चुके हैं तो अब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटर वैल्यू ऑफ ए 11, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब हम अपना दूसरे वाला तरीका देखते हैं, जो हम ए की लाइन में दोनों लेते हैं। इसको हम कट कर देते हैं, ये ये इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए। देखें पहले मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ बी, तो वो बी यहाँ मैंने लिखा है, उसके बाद ए तो ए लिखा है। और अगर एक चीज़ जो हमारी लाइन इधर लिखी हुई थी, ये कि ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ये चीज़ आपको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू सी आउट करके भी दिखाता हूँ। सी आउट ए एंडल बी, ठीक है। इधर मैंने आगे पीछे लिखा है और उधर मैंने जब सीन ले रहा हूँ तब मैंने और ऑर्डर रखा है। तो हमारा जो सीन का ऑर्डर है वो फॉलो होगा, बी पहले वाली वैल्यू बी में जाएगी और सेकंड वाली ए में। अब अगर मैं पहले लिखूँ 1 2, तो हमारे पास सी आउट हुआ ए एंडल हमारा 1 गया बी में, 2 गया ए में, और हमारे पास नहीं, 1 सेकेंड, ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, देखें यहाँ पे हमने जब बी सी आउट कराया तो उसके आगे एंडल नहीं लिखा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ए डिवाइडेड बाई बी। ए में क्या है हमारे पास 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, तो वो आंसर 7 हो गया। तो मैं वो कंफ्यूज हो रहा था कि ये 12 कहाँ से आ गया, तो वो 12 नहीं है, वो 1 2 है। इधर हम डाल दें अपना एंडल, एंडल, तो अब रन करते हैं। अब देखिए मैंने किया 2 1, तो मेरे पास ए बी मैंने पहले सी आउट कराया, ए पहले सी आउट कराया हुआ है, और यहाँ पे ए में कौन सी वैल्यू जा रही है, जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली 1 है। उसके बाद ये सी आउट हो गया ए, उसके बाद बी में क्या वैल्यू है 2, तो 2 हो गया और दोनों को डिवाइड किया तो 1.5 आ गया हमारे पास। होप सो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ ऑर्डर अपना, तो अब मेरी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। अब मैं जो पहले टाइप करूँगा वो ए में जाएगा, सपोज 1 करते हैं स्पेस, अब जो मैं टाइप करूँगा वो बी में जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और ए डिवाइडेड बाई बी, ए की 1 बी की 2, 1 डिवाइडेड बाई 2.5। होप सो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप नीचे कमेंट में लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में कोशिश करूँगा मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँ एज़ क्विक एज़ पॉसिबल, ताकि आप सीख सकें। हमारा मकसद सिर्फ सीखना है और कोई नहीं है। तब फिर अल्लाह हाफिज़।